बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बट आज जो हमारा काम स्टार्ट होता है दैट इज़ एक्सरसाइज 3.3 और इस एक्सरसाइज 3.3 के मेरा बेटा टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन में आपको कहता है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू, फिर कहता है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू, फिर कहता है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, फिर कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर इन्वॉल्व इन द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अच्छा, ये जितने भी इसके क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट हैं, फिर 6 पार्ट हैं, फिर 4 पार्ट हैं, फिर 4 पार्ट हैं। ये टोटल मेरा बेटा इस एक्सरसाइज के 20 पार्ट्स हैं। और इन 20 पार्ट्स को मेरा बेटा अगर सॉल्व करने की हम बात करें ना, तो सबका मेथड सेम है, जिसके लिए हम एक ही फार्मूला यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अच्छा, अब सबसे पहले बेटा इसमें आपको ना मुझे चारों क्वेश्चंस की जो चीज़ें हैं उनको मुझे आपको क्लियर करना है। ठीक है, आप ज़रा इस बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, फिर हम इसके क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ आते हैं। अब बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की। एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ पार्ट नंबर 1 इज 612, पार्ट नंबर 2 3 4 5 6। टोटल मेरा बेटा इसके 6 पार्ट्स हैं। सबसे पहले पार्ट की बेटा अगर हम बात करें, फर्स्ट पार्ट इज 6 एंड 12। आप इसे लिखेंगे लेट, कौन सा प्रोपोर्शन है? थर्ड। थर्ड प्रोपोर्शनल इज एक्स। फर्ज कर लेते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है बेटा? एक्स है। अगर थर्ड प्रोपोर्शनल एक्स बनाएंगे तो अब हमने चूंकि थर्ड बनाना है 6:12 प्रोपोर्शन, सेकंड वैल्यू को आपने रिपीट करना है रेशियो एक्स। और अब आप इसके बाद फार्मूला लगा दें बेटा, और फार्मूला क्या लगाएंगे? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। इस फार्मूले को चाहे आप लिख लें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, या प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक्सट्रीम की कौन कौन सी वैल्यूज हैं बेटा? 6 और x, तो ये बन गया बेटा 6x इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। मीन क्या बनेगा बेटा? 12 मल्टीप्लाई बाय 12। और अब चूंकि हमने थर्ड प्रोपोर्शनल मालूम करना था और थर्ड प्रोपोर्शनल को हमने x का नाम दिया था, तो आप इसे लिखेंगे x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 6। जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट हैंड साइड पर आकर होगा डिवाइड, और x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 24, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 12। 2 इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि 6 1 6 एंड 6 2 12, तो आपके पास बच गया 2 मल्टीप्लाई बाय 12 और एंड x इज इक्वल टू 24। ये बेटा हमारे पास वैल्यू आ गई x की। अच्छा, ये जो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं ना बेटा, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे ही बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें से इस एक्सरसाइज में से एक शॉर्ट क्वेश्चन मेरा बेटा आपको लाजमी आना है। अच्छा, अब इसी तरीके से आपने इसका पार्ट नंबर 2 करना है, पार्ट नंबर 3 करना है, पार्ट नंबर 4 करना है, मेरा बेटा पार्ट नंबर 5 करना है। और यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए इसका एक सॉल्व कर देता हूँ पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 इज ए स्केयर एक्स माइनस वाई होल स्केयर। आपको पार्ट नंबर 3 का भी अंदाज़ा हो जाएगा बेटा इससे, एंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। लेट, अब चूंकि एक्स और वाई इसमें यूज़ हो रहा है, लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इज कैपिटल ए रख लेते हैं बेटा। ठीक है, और फर्स्ट एक्सप्रेशन है एक्स माइनस वाई होल स्केयर। सेकेंड को बेटा हमने रिपीट करना है, इसे हम लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्रोपोर्शन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब रेशो, और थर्ड हमारे पास क्या बन गया? ए। फर्स्ट जो 2 बार आ रहा है इसको एक बार ही काउंट करेंगे, फर्स्ट सेकंड, और ये बेटा बन गया थर्ड। अब यहाँ पर बेटा हम फार्मूला लगा देंगे फिर, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब एक्सट्रीम की कौन कौन सी वैल्यूज हैं बेटा, x माइनस वाई होल स्केयर मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड a इज इक्वल टू, अब a की हमने चूंकि वैल्यू मालूम करनी थी, a इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करने के लिए बेटा सबसे आसान काम ये है कि ऊपर जो क्यूब है ना, इसके आप फार्मूले अप्लाई कर दें। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, फर्स्ट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके इक्वल होगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। ये बेटा बिल्कुल सिंपल सा जो फार्मूला है ना एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, ये वो फार्मूला अप्लाई किया है। और दूसरा भी फिर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, इसके ऊपर दोबारा फार्मूला लगा दें, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई होल स्केयर। अच्छा, अब एक्स माइनस वाई होल स्केयर का मतलब है एक्स माइनस वाई दो बार है, ये डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स और न्यूमरेटर में भी 2 बार आ गया। ये दोनों एक्स माइनस वाई होल स्केयर बन जाएंगे, एक्स माइनस वाई होल स्केयर से कट गए। बाकी जो अब आपके पास बच गया बेटा, ये दोनों वैल्यू सेम है। अब इन दोनों सेम वैल्यूज़ को आप 2 बार लिख दें, या मेरा बेटा आप इसे होल स्केयर की शक्ल में लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये था मेरा बेटा सोल्यूशन इसके पार्ट नंबर 4 का। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा बेटा, जब आप पार्ट नंबर 3 करेंगे तो यहाँ पर आप फार्मूला लगाएंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, और यहाँ पर आप फार्मूला लगा दें चाहे एक्स प्लस वाई होल स्केयर का, और इसकी आप फैक्टराइजेशन कर दें, इसके ऊपर आप फार्मूला अप्लाई कर दें। फार्मूला अप्लाई करने से बेहतर है इसको आप 2 बार लिखें, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसको आप 2 टाइम्स लिख लें और इसकी आप मेरा बेटा फैक्टराइजेशन कर दें, ठीक है। और इसके बाद है मेरा बेटा अब इसका पार्ट नंबर 6। अच्छा जी, नेक्स्ट है बेटा पार्ट नंबर 6, और पार्ट नंबर 6 की स्टेटमेंट बेटा कुछ इस तरीके से है। ये पार्ट नंबर 6 बेटा आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ना बेटा ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू देख के कोई घबराहट ना हो, ठीक है। p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। आप इस फ्रैक्शन को ना बिल्कुल बेटा अपने दिमाग से निकाल दें, और जो तरीका आपको सॉल्व करने का बताया है बेटा आपने उसी तरीके से इसको सॉल्व करते रहना है। और यहाँ पर बेटा बेटर कि आप लोग पहले लिख लें, लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इज x, और इसमें अब हम x लेट कर सकते हैं क्योंकि कहीं पर भी एक्सप्रेशन में x नहीं आ रहा। पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर डिवाइडेड बाय पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब रेशो। अब ये सेकंड वैल्यू है बेटा जिसको हमने रिपीट करना है, p माइनस क्यू पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर प्रोपोर्शन p माइनस क्यू पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर रेशो x। और अब आप फार्मूला लगा देंगे बेटा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब एक्सट्रीम की कौन कौन सी वैल्यूज हैं बेटा, एक्सट्रीम की पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर डिवाइडेड बाय पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू। अच्छा जी, अब हमारे पास मीन की कौन कौन सी वैल्यूज हैं बेटा, यही सेम वैल्यू है मीन की, p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर मल्टीप्लाई बाय
पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। अच्छा जी, एंड x इज इक्वल टू, अब ज़रा पहले बेटा इनके फार्मूले बाद में लगाते हैं, पहले इन सब को आप देखिएगा, मैं ज़रा सेट करके लिख देता हूँ। p माइनस क्यू को p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा p माइनस क्यू मल्टीप्लाई बाय p माइनस क्यू। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर मल्टीप्लाई बाय पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर मल्टीप्लाई बाय। अब हमने x की वैल्यू मालूम करनी थी। ये जो वैल्यू पी क्यू प्लस क्यू क्यूब जो डिवाइड हो रही है, ये राइट हैंड साइड पर आकर हो जाएगी बेटा मल्टीप्लाई पी क्यू प्लस क्यू क्यूब, और पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आकर मेरा बेटा होगा डिवाइड। अच्छा जी, x इज इक्वल टू, इस सारे एक्सप्रेशन को मेरा बेटा आप रहने दें एज इट इज, p माइनस क्यू मल्टीप्लाई बाय p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय p स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर मल्टीप्लाई बाय p स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर मल्टीप्लाई बाय p क्यू प्लस क्यू क्यूब, p प्लस क्यू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, ठीक है, डिवाइडेड बाय पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर को क्या लिखेंगे, p माइनस क्यू मल्टीप्लाई बाय p प्लस क्यू। अब इनमें से जो जो वैल्यूज़ मेरा बेटा कैंसिल हो उनको आप कैंसिल कर दें। ये p प्लस क्यू से कैंसिल हो गया, p माइनस क्यू से कैंसिल हो गया, पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर, एक पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर से कैंसिल हो गया। और इन सब के कैंसिल होने के बाद वी आर लेफ्ट विद p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर, और यही मेरा बेटा हमारे पास x की वैल्यू है जो इसके हमने थर्ड प्रोपोर्शन में मालूम करनी थी। अब बेटा आज का लेक्चर मैं यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूँ। आप लोगों ने ये एक्सरसाइज 3.3 के जो क्वेश्चन नंबर 1 के जो 6 पार्ट हैं, ये मेरा बेटा आप लोगों ने कंप्लीट करने हैं। और इसको कंप्लीट करने के साथ साथ मेरा बेटा यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें कहा जाता है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ x प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसके साथ मेरा बेटा ये आपने एग्जाम्पल नंबर 1 भी कंप्लीट करनी है। ठीक है बेटा, बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह ताला बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।